हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एसओएल रेगुलर और एनसीवेब के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया है लेकिन किसी पेपर में बैक आई हुई है या फिर इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, तो उनके लिए ओपन बुक एग्ज़ाम कंफर्म कर दिया है, जो कि आपका घर में ही होगा या फिर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कुछ सेंटर्स भी उसके लिए बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे ओपन बुक एग्ज़ाम को। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि आपका पेपर होगा 2 घंटे का और आपको 4 क्वेश्चन उसमें करने ही होंगे। तो आपको ये समझना है कि आधे घंटे में मुझे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी लिखना है, और अगर स्टडी मटेरियल से मैं उसको देख रहा हूँ तो वो भी उसी आधे घंटे के अंदर अंदर ही करना है। एक क्वेश्चन के आंसर में आपको आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले आपको दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये रखनी है कि जो भी मटेरियल, जो भी बुक आप ऑनलाइन एग्ज़ाम में यूज़ करने वाले हो, वो बुक पहले से ही डिसाइड करके रख लो। पहले से ही वो मटेरियल डिसाइड करके रख लो कि मैं ये मटेरियल ओपन बुक एग्ज़ाम में यूज़ करूँगा। ये क्वेश्चन आया तो यहाँ से पॉइंट उठाऊँगा, ये क्वेश्चन आया तो वहाँ से पॉइंट उठाऊँगा। क्योंकि दोस्तों, जब क्वेश्चन पेपर सामने आएगा उसके बाद आप अगर आप देखोगे भाई मेरी वाली बुक कहाँ है, मेरा ये गूगल कहाँ है, तो वैसे बात नहीं चलेगी। आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा अगर आप ये करने में लग गए तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि जो भी आप मटेरियल यूज़ करने वाले हो ओपन बुक एग्ज़ाम में, उसको एक तरफ करके रख लो। ये काम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, देखिए न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स, उसमें एंट्रीज होती हैं और या फिर फॉर्मूले वगैरह होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, इसमें फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो फॉर्मूले को एक पेज पर लिख कर रख लो। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले को लिख के रख लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फिर पेपर के टाइम पे ये ना हो कि भाई ये वाला पेज पढ़ लूँ तो इसमें मटेरियल कॉस्टिंग का फॉर्मूला है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फॉर्मूला है, ऐसा ना हो। ठीक है, आपके सारे फॉर्मूले जितने भी आपके सब्जेक्ट में हैं वो एक जगह करके रख लो। और दोस्तों, लिटरली मेरी बात पे यकीन करना कि अगर आपने स्मार्ट वर्क कर लिया एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, तो एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं हर सब्जेक्ट में जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उन क्वेश्चन के नोट्स बनाकर रख लो। नोट्स नहीं कहूँगा मैं, उन क्वेश्चन के आंसर्स बनाकर लिख लो आप। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखो। स्टडी मटेरियल की हेल्प आप ज़रूर लीजिए, बुक की हेल्प आप ज़रूर लीजिए। 2-3 पॉइंट आप बुक से भी लिख सकते हो, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन सारा सब कुछ एकदम कॉपी पेस्ट कर देना वो गलत है, क्योंकि टीचर को आपको पता ही है कि टीचर इतना एक्सपीरियंस होते हैं कि अगर आप कॉपी पेस्ट करके लिखोगे तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि इसने कॉपी पेस्ट किया है और उस वजह से वो मार्क्स कम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात समझ में आती है कि क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट आएगा या इनडायरेक्ट आएगा। देखिए दोस्तों, ये ओपन बुक एग्जाम है तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं आपके, नॉर्मली क्वेश्चन पेपर आता है। आप जो कि थर्ड ईयर में हो तो आपको एक्सपीरियंस होगा फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। तो मेरा ये मानना है कि जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं उससे थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा। अब दोस्तों, क्वेश्चन डिफिकल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आएगा ही नहीं। भाई सिलेबस तो आपके पास है, आपको ये चीज़ तो पता है कि अगर मुझसे फला चीज़ पूछी जा रही है तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। मुझे लिखनी तो उसमें सेम ही चीज़ है, क्वेश्चन घुमा के आ रहा है तो क्या दिक्कत है। लिखना तो उसमें मुझे वही है जो मैंने याद करा है, जो मैंने पढ़ा है। तो ये मत सोचिए कि क्वेश्चन इनडायरेक्ट आ गया तो मैं उसको नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, बस इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सब्जेक्ट में है वो आपको पता होना चाहिए, और उसके ये कोशिश करिए कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, यानी कि 1 जुलाई से पहले पहले आपके पास जो है उसका आंसर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आंसर नहीं बना हुआ तो कुछ पॉइंट मोटे मोटे लिख कर रख लो कि हाँ, जब अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट मैं लिखूंगा। जैसे नोट मेकिंग होता है ना, नोट मेकिंग के टाइम टाइप पर उसको बनाकर लिख लो, और जब पेपर आए तो उसका आंसर आप अपनी लैंग्वेज में इजीली बनाकर लिख सकते हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि पेपर के टाइम पर जब ओपन बुक एग्ज़ाम का ये नाम जो है, तो उसमें बुक खोलने में आप टाइम वेस्ट ना करो। इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बुक खोलने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और दोस्तों, इसके अलावा ये जो ओपन बुक एग्ज़ाम है इसको इतना ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी जैसे भी आप नॉर्मल प्रिपरेशन कर रहे हो वैसी प्रिपरेशन करते रहो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर है कि इस बार जो आंसर की क्वांटिटी होगी,
क्वालिटी के साथ साथ जो क्वांटिटी होगी वो आपको थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी। जैसे सपोज पहले 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो अब ये 25 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 25 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो भी आप आंसर लिख रहे हो, क्वालिटी होना चाहिए। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वही आप आंसर लिखोगे। ठीक है। और जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में तो आपकी आंसर की क्वांटिटी उतनी ही होगी जितना आंसर सॉल्व होगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट वाले बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस में हैं इस बार, जिनके ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले हैं। लेकिन एडवांटेज के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। जैसी पढ़ाई करते हो नॉर्मली एग्ज़ाम के लिए वैसे ही पढ़ाई करते रहो। ठीक है। और बाकी ऊपर वाला मालिक है। और जो आपका प्रोसीजर होगा सारा, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, किस तरीके से फिर जो आंसर शीट होगी उसको स्कैन करना है, गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दोस्तों जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर आपको जल्द ही जो मॉक टेस्ट होता है जिसके थ्रू आप अवेयर हो जाएं कि किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, तो वो सब चीज़ें वेबसाइट पर जल्द ही यूज़र मैनुअल के थ्रू या पोर्टल के थ्रू स्टार्ट होंगी। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मैं क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करूँगा, क्योंकि वो सब चीज़ें एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रैक्टिकली करके पता चल जाएंगी। आप खुद भी उसको करके देख लोगे। तो इस चीज़ के लिए टेंशन मत लो कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ें हैंडल करूँगा। ठीक है। और एक और चीज़ यूनिवर्सिटी ने करी है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है तो उनकी लोकेशन के आसपास ही जो सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर, वो बनाई जाएंगी। और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसकी जो जानकारी है कॉमन सर्विस सेंटर की, वो जो है एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है कोई, वहाँ पर भी अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड करी जाएगी इसकी जानकारी। ठीक है। तो जो ये गाइडलाइन आई हैं, इन गाइडलाइन के साथ साथ इसके बाद और भी नोटिस आएंगे ओपन बुक एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, तो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहनी है। ठीक है। मैं भी आपको वीडियोज़ के थ्रू बता दूंगा कि जो गाइडलाइन है वो किस तरीके से आ रही हैं। और अच्छा, आंसर जो होगा वो A4 साइज़ पेपर पे लिखोगे आप। ब्लैंक शीट होगी, बिल्कुल प्लेन शीट, ड्राइंग शीट जो होती है ना A4 साइज़ वाली, ड्राइंग शीट नहीं, थोड़ा हार्ड वाला पेपर लीजिएगा, उस पर आपको लिखना है। ठीक है। और जो आंसर शीट होगी उस पर सीरियल नंबर ज़रूर लिखना। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सीरियल नंबर ज़रूर लिखना। और बाकी तो उस पर आपका नाम, रोल नंबर वगैरह, एग्ज़ाम रोल नंबर, वो सब चीज़ें तो आप लिखोगे ही, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन सीरियल नंबर भी आपको लिखना है कि पहला नंबर ये है, फिर उसके पीछे दूसरा नंबर, 3 4, इस तरीके से ज़रूर करके आना पेपर में। क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका जो आंसर शीट है वो डिसमिस हो जाएंगी और फिर दिक्कत होगी टीचर को पेपर चेक करने में। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। और दोस्तों ऐसी कोई हरकत नहीं करना जिसकी वजह से टीचर को साफ साफ पता चल जाए कि आपने ये आंसर किसी ट्यूशन टीचर से लिखवाया है या फिर किसी के नोट्स आपने पेश कर दिए। ऐसी हरकत ऊपर वाले के वास्ते नहीं करना। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दिमाग चलते हैं बच्चों के, तो वो दिमाग आपको नहीं चलाना है। ठीक है। नॉर्मल अपना जो भी आप लिख सकते हो एग्ज़ाम में वही लिख के आना, स्टडी मटेरियल की हेल्प से या फिर जो बुक आपके पास है उसकी मदद से। गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करोगे, अगर गूगल का भी इस्तेमाल करोगे तो भाई गूगल तो अभी भी आपके पास, स्क्रीनशॉट सेव करके रख लो, एक फ़ोल्डर बना लो मोबाइल के अंदर की इस फोल्डर में इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, फिर दूसरे फोल्डर में दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है, चैप्टर वाइज या क्वेश्चन वाइज स्क्रीनशॉट बनाकर अभी से रख लो। ठीक है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब दोस्तों ये तो है कि आप बुक खोल सकते हो, लेकिन आपको बुक खोलने के साथ साथ जो आंसर लिखना है उसमें भी टाइम लगाना है। ठीक है। 90% टाइम आपको आंसर लिखने में लगाना है और बाकी का 10% बुक को रिसर्च करने में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी दोस्तों यही मेरी तरफ से गाइडलाइन थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। कोई क्वारीज हो फर्दर तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।